नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन मैथ का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। हम पढ़ेंगे आज एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम को लॉन्ग मेथड में कैसे निकाला जा सकता है और शॉर्ट मेथड में कैसे निकाला जाता है। इसी तरीके से एचसीएफ को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है और भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की हिंदी क्या होती है? लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। इसे लघुत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं और महत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। एलसीएम को हम जैसे टेबल के माध्यम से भी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 2 और 4 है, इसे हम टेबल के माध्यम से भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यहां तक पढ़ते हैं। उसके बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इसके हिसाब से कैसे पता लगाएंगे कि एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन। जैसे इसमें सबसे पहले कॉमन संख्या कौन सी है? देखिए, इधर 4 और इधर ही है, ये दोनों कॉमन संख्या है। और यहां पर 12 है, 12 ये है। तो सबसे पहली वाली जो भी कॉमन संख्या होगी वही एलसीएम माना जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। इसके बाद लॉन्ग मेथड से कैसे निकालेंगे 2 और 4 का एलसीएम? जैसे 2 और 4 कैसे निकालेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 1 1 खत्म। 2 2 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो इसका एलसीएम क्या आया? 4, एलसीएम 4। इस तरीके से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके बाद इससे बड़ी संख्या का निकालें, जैसे 2 4 6, 2 4 6। इसको भी हम टेबल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24।
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इस तरीके से भी हम टेबल के माध्यम से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, अब देखना है इसमें कॉमन संख्या कौन सी है। 2 2 जा 4, 2 6 12, हाँ इसमें 12 कॉमन संख्या है। 12 कॉमन संख्या है, तो 2 4 6 का एलसीएम होगा 12। इस तरीके से हम एलसीएम टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे लॉन्ग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, 2 4 6, इसको हम इस तरीके से कैसे निकालेंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद फिर 2 पे जाएगा। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम 2 को लेंगे, सबसे छोटी संख्या को 2 को लेंगे, फिर हम लेंगे 3 को, फिर हम 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 का काम 2 कर देता है। 2 की टेबल में 4 आ जाता है, तो 4 की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम 3 को लेंगे, फिर 5 को, 5 को ले लेंगे, 5 को, उसके बाद 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि जो 2 है, 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है, तो इसके कारण हम 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 का काम ही 6 का काम 2 भी कर देता है और 3 भी कर देता है। उसके बाद लेंगे हम 7 भी ठीक है। 7 के बाद लेंगे हम, जैसे 8 को नहीं लेंगे। 8 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 भी करता है और 4 भी कर देता है, तो 8 इस कारण नहीं लेंगे। 9 भी नहीं लेंगे। 9 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, इस कारण 9 को भी नहीं लेंगे। 10 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। उसके बाद 11 को लेंगे। इसी तरीके से 12 को नहीं लेंगे, फिर हम 13 को ले लेंगे। इस तरीके से आगे संख्या बढ़ सकती है। जब तक हमें कोई भी 2 तब तक लेंगे हम जब तक इसकी कोई ना कोई संख्या इससे कटती होगी। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखना, अब भी 2 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 2 1 ऐसे कैसे आएगा, और 2 1 जा 2 और 3 ऐसे कैसे। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 2 की टेबल में आई। तो इसमें कोई संख्या नहीं, अब 3 है तो 3 को लेंगे। तो 1 1 1 कुछ नहीं। अब देखो 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो ये भी एलसीएम ऐसे ही आया 12, ये इस तरीके से आया एलसीएम। अब देखिएगा, एक और संख्या ले लेते हैं कोई भी बड़ी, जैसे 4 8 और 12 की ले लेते हैं। इसकी ले लेते हैं 12 16 की, एक और संख्या ले लेते हैं 16 की लेते हैं। इसको हम टेबल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड से भी सही रहेगा ये। और इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, या तो हमारी एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, इससे छोटी संख्या कोई भी एलसीएम नहीं होगी, या तो हमारी संख्या ये होगी। ये संख्या कब होगी हमारी एलसीएम, ये 4 से भी कटनी चाहिए, ये 8 से भी कटनी चाहिए, ये 12 से भी कटनी चाहिए। अब आप देखो, ये 8 4 से कटती है, ठीक है, लेकिन 8 से कटती है, 8 से भी कटती है, लेकिन 12 से नहीं कटती, तो हमारा 16 एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब जब भी हम, अगर शॉर्ट मेथड में निकालना है, जब भी हम एलसीएम को निकालते हैं तो हमारी जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को हम उसकी टेबल पढ़ लेते हैं। जैसे 16 1 जा 16 होता है, तो 16 2 जा 32। अब इसकी मतलब जब 16 से कटता ही नहीं है कोई, मतलब 12 से ये कटती नहीं, तो 2 से करके देख लेते हैं। 16 2 जा 32। अब 32 है, 32 संख्या क्या 12 से कटती है?
नहीं करती। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी 3 से करके देख लेंगे। तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। तो अब देखते हैं हम क्या 4 8 12 से ये कटती है, 4 से कटती है, हाँ, क्योंकि 16 4 जा 12 4 जा 48 और 8 6 जा 48 और 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 48। इस तरीके से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज होते हो तो आप उसको लॉन्ग मेथड से निकाल करके देख लीजिए। देखो ऐसे लॉन्ग मेथड से देख लेना। जैसे 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर वही बात हम उसी संख्या को लेंगे जब तक इसकी टेबल की संख्या हमें मिलती है। जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी हमारे पास एक ये संख्या और एक ये संख्या जो 2 की टेबल में आती है। अब देखो 2 1 1 3 2, उसके बाद फिर 2 आएगा क्योंकि 2 हमारे पास है, 1 1 3 1। इस तरीके से अब हमारे पास 3 बचा है, 2 की टेबल में नहीं आता तो हम 3 को ले लेंगे, 1 1 1 1। अब देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 2 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब यहां पर भी हमारा एलसीएम 48 आया। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 48। इस तरीके से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इससे कोई बड़ी संख्या ले सकते हो आप, इससे बड़ी संख्या ले सकते हो। जैसे 6 9 और 6 4 6 9 ये ले लेते हैं। अब देखते हैं, इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। क्या 4 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो हमारा 9 एलसीएम नहीं हो सकता। 6 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तब भी नहीं हो सकता। तो अब हमें इसकी टेबल पढ़ लेनी चाहिए। सभी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी नई संख्या आएगी आप इन दोनों संख्याओं से काट करके देख लो, वो तो अगर कटती है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अब आप देखो 9 2 जा 18 18। क्या 4 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता। अब फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 27। क्या 27 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो अब आप इसकी 4 से कर दो, 9 4 जा 36 36। अब आप देखना क्या 4 की टेबल में 36 आता है, आता है। 4 9 जा 36, 6 की टेबल में आता है 6 6 जा 36, 9 4 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आया 36। इस तरीके से एलसीएम हम जल्दी निकाल सकते हैं। अगर हम मैथ में एस्टेट का कोई क्वेश्चन निकालते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये हम इससे जल्दी सोल्व क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसको भी हम लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं, ऐसे 4 6 9 इससे भी निकाल सकते हैं। इससे तो बिल्कुल आसानी होता है, इससे भी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 ऐसे ही आएगा। अब 2 है हमारे पास, फिर 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 3 9। अब फिर 3 का ले लेंगे, 1 1 3 3 3 1 1 1। अब देखो क्या आया, 2 2 3 3, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 36। अब देखिएगा
अब आते हैं हम HCF के पास। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? HCF निकालते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 6 9 4, इसका ले लेते हैं। अब इसके दो तरीके हैं HCF निकालने के। आप इनका एक तो डिफरेंस देख लो क्या होता है। अब इस संख्या को इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 6 9, इस तरीके से लिख लेते हैं। हम HCF जल्दी कैसे निकाल सकते हैं? जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना बनता है, 2 और 6 का डिफरेंस 2 बनता है, 2, ठीक है, ये बनता है 4 और 6 का 2 बनता है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 6 और 9 का 3 बनता है। तो हमारे पास जो सबसे कम डिफरेंस आता है वही हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF 2 हुआ। इस तरीके से हम जल्दी से HCF को निकाल सकते हैं। अब हम जैसे भाग विधि दे रखा है और गुणनखंड विधि दे रखा है, इनके माध्यम से हम कैसे HCF को निकाल सकते हैं। जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप HCF को गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे? गुणनखंड विधि कौन सी होती है? जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 6 और 14 को ले लेते हैं, इसका HCF क्या होगा? जैसे 6 और 14, इसका HCF होगा, जैसे 14 है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को हम अंदर ले लेते हैं और छोटी संख्या को बाहर ले लेते हैं। तो 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना रिमाइंडर बचा? 2, कितना बचा? 2। अब यही संख्या है जो, इसी संख्या को हम यहां ले लेते हैं। या तो हमारा HCF यही आएगा या फिर अब कोई और संख्या आ सकती है। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, तो हमारा HCF क्या आया? 2। ये भाग विधि द्वारा, ये भाग विधि द्वारा ये जो ये है HCF भाग विधि द्वारा होगा। तो हमारा HCF क्या आया? हमारा HCF आया 2। ठीक है, इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। और गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं 36 और 36 60 19, ये ले लेते हैं 90। अब इसका हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे? इसका निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे? आप इसमें से एक एक संख्या उठाइए, जैसे 36 को ले लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे निकालता है, एक एक संख्या को लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 2 कितना आएगा? 18 2 जा 36। अब 2 19 9 2 9 जा 18। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 3 आएगा, 3 3 जा 9। अब फिर 3 आ जाएगा, 3, तो 1 आया। अब हमारे पास संख्या 36 है, तो हम 36 को ले लेते हैं। 36 कितना आएगा? 2 2 2 3 मल्टीपल 3, यह आ जाता है। उसके बाद हम ले लेते हैं 60 को 60 को ले लेते हैं। 2 की टेबल में कितने में 6 आएगा? 60 आएगा, 30। फिर 2 15 आ जाएगा क्योंकि 15 2 जा 30। अब 2 की टेबल में 15 नहीं आता तो उससे बड़ी 3 संख्या 3 को लेंगे। 3 5 जा 15। उसके बाद 3 की टेबल में 5 नहीं आता तो हम लेंगे 5 को, तो 1 आया।
अब इसकी संख्या हमारे पास क्या हुई, 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, ये हमारे पास संख्या है। उसके बाद हमारे पास है 19 संख्या। इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे 5th 6th 7th 8th 9th 10th में ऐसे पूछा जा सकता है कि आप गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ को निकालिए। अब हमारे पास 90 है संख्या, 90 संख्या, तो 2 से कटेगी 45 आएगा, 45 आएगा। उसके बाद ये कितने से कटेगी, 3 से 2 की टेबल में 45 आता ही नहीं, तो 3 लेंगे, तो 3 की में आता है, 3 की में कितने 15, 15 3 45 होता है 15। अब फिर 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 है, 5 ले लेते हैं, 5 1 जा 5। अब हमारे पास ये संख्या आई 90 बराबर 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, हमारे पास ये संख्या आई। इससे हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो हमारे पास ये संख्या आई है इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन संख्या कौन सी है। हमारे पास सबसे पहले ये कॉमन संख्या है, हमारे पास सबसे पहले कॉमन संख्या ये है, उसके बाद ये नहीं है, ये हाँ ये भी कॉमन फैक्टर है, हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर, उसके बाद ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सेम संख्या नहीं है। अब हमारे पास कितनी संख्या है फैक्टर की, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 होगा 6, तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 6 आया, हमारा एचसीएफ 6 आया। इस तरीके से हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं इसको हम भाग विधि के द्वारा। इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा निकाला। अब हम देखते हैं इसी प्रश्न को भाग विधि द्वारा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना क्या संख्या थी, 36 60 और 90 ये संख्या थी। अब हमने गुणनखंड विधि द्वारा निकाला था, अब हम निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले लेंगे बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या कौन सी है, हमारे पास 90 है। अब 90 बड़ी संख्या है और उससे छोटी संख्या 60, इसको ले लेते हैं। अब जो 60 है इसे भाग करेंगे 60 से, अगर 60 की डबल करेंगे तो 2 करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 60 एकम 60 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 30 बचा। अब 30 हमारे पास बचा, तो ये संख्या अब इसको हम यहां पर ले लेंगे, यहां पे लेंगे, 60 इधर आ जाएगा क्योंकि हम ये कर रहे हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा इस तरीके से निकाला जाता है, एक बार समझने की जरूरत है, आप अच्छा कर सकते हो। अब उसके बाद ये संख्या आई है, तो 3 ये जो 30 है मतलब 30 है, इसको हम इसकी टेबल पढ़ेंगे, 30 दूना 60 होता है। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। या तो हमारा अब 30 एचसीएफ हो सकता है, नहीं तो अब इसके 30 एचसीएफ कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक संख्या और बची हुई है। अब हम लेते हैं 30, जो 36 है ये बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, 30 है, तो हम 30 को इधर लेंगे, बाहर ले लेंगे इधर। अब 30 की टेबल पढ़ेंगे हम, 30 एकम 30, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 बचा, अब ये संख्या अब इसको इधर ले लेंगे, 30 को, 6 पंजे 30। जब तक नीचे 0 नहीं आती तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, 0। तो देखना गुणनखंड विधि के द्वारा भी हमारा एचसीएफ 6 आया था और भाग विधि के द्वारा भी हमारा एचसीएफ 6 आया। तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 6। इस तरीके से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब जैसे एस्टेट में या सीटी में या ग्रुप डी में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कई बार पूछा जा, जैसे कोई भी संख्या दे देते हैं, जैसे मान के चलो एक संख्या दे दी, 4 दे दी और 6 दे दी, 4 6 और 8 दे दी,
और नीचे ऐसे कर दिया कि 3, 4, 3, 5 और 9 ये दे दिया। इस तरीके से दे सकते हैं। और पूछा जा सकता है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा, या फिर एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। एचसीएफ भी, अगर एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछा है और अगर एचसीएफ पूछा है तो इस संख्या को पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से कर सकते हो। एस्टेट में एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, हर बार पूछा, आगे भी आपको मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तीनों मिल करके उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इस तरीके से एस्टेट में, सीईटी में, ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, सी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और आपको पेपर में मिलेगा, ये सीईटी में भी मिलने के पूरे चांसेस है, और एस्टेट में तो मिलता ही मिलता है। सीईटी का कोई भी, ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, उसमें भी मिलने के पूरे चांसेस। अब हम क्या करेंगे, इनका सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा वो देखना, बड़ी संख्या 20 है, इनसे कट रही है, इससे नहीं कट रही, इससे भी नहीं, तो उसी तरीके से हम इसको लेंगे। 20 दूना 40, 20 से 60, हाँ इसका एलसीएम 60 आएगा, क्योंकि 12 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है, और 20 की। जैसे 12 गुना 5, 12 पंजे 60, 15 गुना 4, 15 चौके 60, 20 गुना 3, 20 दिए 60। तो ये एलसीएम 60 आया, और ये हमारी क्या आई, एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी आई। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी, 4 और 5 9 और 3 12। अब हमारा एलसीएम 6 है और एफिशिएंसी हमारे पास 12 है, तो इसे कटने पर क्या, 12 पंजे 60 होता है। तो वही तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। आपको इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम करने होंगे, और बिल्कुल आसान है। आप देखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे, पहले भी देख लेना, पहले भी मिले हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो लेकर के आएंगे। और आशा करता हूं कि आपको मेरा जो ये पढ़ाया हुआ है अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।